हैं भारत रत्न। अब तुमको हम कोई पुरस्कार कभी भी बोलेंगे तो तुमको इजी वे में समझ में आएगा, है ना। यदि हम आज क्लास ले रहे हैं और आज बोल दिए कि इस व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है, तो उस पुरस्कार के बारे में हम डिटेल बता दिए हैं, खाली तुमको क्या करना है, नाम याद रखना, ठीक है। जिस साल भी देगा तो करेंट उस साल का जोड़ देना, ठीक है ना। क्या बोले, ये गोल्ड का नहीं है, पीतल का, हाँ पीतल का है, ठीक है ना। उसके बाद अभी बता रहे हैं, सामान्य जानकारी है, इसको पढ़ने का तरीका। नंबर 1, ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, अब तक कितने लोगों को मिला है, वर्तमान में कौन है, और इसके बारे में विशेष जानकारी। इतना जानकारी पढ़ लेते हैं तो भारत रत्न का सत्यनारायण भगवान का कथा खत्म हो जाता है। इसके अलावा यदि पूछेगा, उसके पास हिम्मत है तो तुम लोग सिर्फ एक लाइन पढ़ता है कि किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, और वहां गए तो पूछा कि इनमें से किन को भारत रत्न नहीं मिला। और भी तो सब पुरस्कार है, उसके बारे में पूछ सकता है ना। भारत रत्न से हम बोल रहे हैं, भारत रत्न से यदि तुमको प्रश्न पूछेगा, तुम एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। जितना बोल रहे हैं उसको पहले समझो, एक्स्ट्रा लगाएगी तो उड़ जाएगी हवा। हम ये बोल रहे हैं कि भारत रत्न से यदि सवाल आएगा तो इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनता है, और इसी चीज को तुम अन्य जगह भी ले लो, नहीं समझे। इसी चीज को, जैसे मान लो कि तुमको पढ़ना है क्या चीज है ना, आगे विभूषण पुरस्कार कब से क्यों दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया, अब तक कितने लोगों को मिला है, वर्तमान को, विशेष जानकारी, समान जानकारी। अब समझ में आया। अब मान लो कि यदि हम खेल रत्न पुरस्कार जोड़ रहे हैं, कौन सा, खेल रत्न पुरस्कार, तो पढ़ने का तरीका ऐसे होना चाहिए, कब से क्यों किस क्षेत्र में, अब तक कितने लोगों को, वर्तमान को, विशेष जानकारी, समान जानकारी, ठीक है। या ये समान को पहले ले लो, उसके बारे में सामान्य जानकारी ले लो, ठीक है। तो कोई भी पुरस्कार आएगा तो पढ़ने का नजरिया ये होना चाहिए, तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ हम भारत रत्न जोड़े, ठीक है। अब अगला जो है तुम खुद जोड़ेगा कि ऐसे हमको कर लेना, क्लियर। ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। मेरे लिए, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, 2027 का वर्तमान, ठीक है। तो सवाल क्या है, तुम अब तक कितने लोगों में, तो अब तक में सब शामिल है, वर्तमान में करंट को निकाल लेंगे, तो ये करंट हो गया, ठीक है। आज तुम पढ़ो, हो सकता है कि 3 साल बाद, ठीक है, तो 3 साल बाद भी यही पढ़ने का नजरिया है, क्या गलत बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको एक नोट्स देंगे मात्र 20-25 पेज का, ठीक है। 20-25 पेज का देंगे तो इसमें देखो हम भारत रत्न से सबको जो है जुड़े हुए, किसको क्या मिला है। तो इसमें ना लास्ट हमारे पास जो है कंटेंट जब हम बनाए थे लॉकडाउन में, तो हमारे पास भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को, उसके बाद 2024 में मिला, तो 5 व्यक्ति इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ स्टार डाल दोगे, 5 व्यक्ति हो गया, अप टू डेट, समझ में आया। यही है अप टू डेट नोट्स में, यही अप टू डेट नोट्स हो गया, सब चीज तो ऑलरेडी है मेरे पास, खाली यहाँ पे 2024 में दे रहे हैं, तो ये व्यक्ति 2025 में मिला तो 25 में जुड़ गया, तो तुमको ट्रेंड में खाली रखना, क्लियर है। तो कितना पेज है, 20, कितना पेज है, हाँ 25 पेज है, 25 पेज में तुमको आराम से क्लियर, इतना तुमको नहीं देखना है, लेकिन जब हम नोट से बनाए हैं तो हम कहे ना, हम सबको दे दिए हैं अब तक कितना लोग को मिला, लेकिन अभी तुमको हम वो भी दिखाएंगे कितना लोग को मिला है, ठीक है। तो तुम, हमारा क्या करना है कि हर एंगल से पढ़ लेंगे, और तुमको बार बार हम बोलते हैं कि सिविल सर्विस का एग्जाम में मतलब किसी तरीके से नहीं, मतलब ये थिंकिंग आना चाहिए, निकाल के देखा तुम क्या पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग रह जाते हैं लिमिटेशंस,
जब लिमिटेशंस में रखते हैं तो ये लिमिट में कहाँ रहेंगे हम, तो वर्तमान कोण, ठीक है ना। तो ये लिमिट वाला हो गया, तो ये सभी लिमिट वाला नहीं। तुम पूछो, क्या पूछो, ठीक लिख लीजिए। अभी इसको चलते हैं हम, क्या हो, हाँ चलिए, कलम, यस। सबसे पहले ना सामान्य जानकारी देखिए। सामान्य जानकारी में ये पीपल का पत्ता है, ठीक है, और ये पीपल के पत्ता पे ये प्लेटिनम का चढ़ा हुआ है, और प्लेटिनम के नीचे जो है देवनागरी में क्या लिखा हुआ है, भारत रत्न। क्लियर है ना। तो ये तो आपको पता है, तो ये सामान्य जानकारी हो गया। और इसकी शुरुआत कब से होती है, 1954 से। कब से होती है, 1954 से। दिमाग में से कोई दिक्कत, ठीक है। क्यों दिया जाता है, तो यह जो है मतलब एक नागरिक सम्मान है, और ये नागरिक सम्मान जो है हम उस व्यक्ति को देते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं, अर्थात ये दोनों चीज आपका कनेक्टिंग है। हाँ 1954 से। क्लियर है, नहीं समझी, नहीं समझी। फिल्म के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा दिया, हाँ, तो हम क्या बोले, विशिष्ट क्षेत्र अभी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा जो है पहले राजनीति नहीं था, पहले राजनीति नहीं था, लेकिन इस बार राजनीति को भी जोड़ दिया है। तो पहले क्या था, तो वो अभी हम लाइन लिखा दे रहे हैं। तो पहले शुरुआत हो गया 1954 से। देखो, प्रकार नागरिक, श्रेणी सम्मान, स्थापना वर्ष 1954, अंतिम अलंकरण 2024। अभी तक कुल कितना मिला है, 53। और आपके नोट्स में कितना है, 48। 48 प्लस 5 कर दो, कितना हो गया, अप टू डेट हम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, अलंकर्ता कौन है, भारत सरकार। विवरण, एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी में लिखा हुआ है, क्या चीज, भारत रत्न। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, प्रथम अलंकृत व्यक्ति कौन थे, राधा कृष्ण। और अंतिम अलंकृत कौन, तो अभी के अनुसार 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति। अभी वो पांचों को देखेंगे हम लोग, वो आपका हो गया करेंट। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, नहीं समझी। चलिए अब यहां पे देखिए बाबू, यहां देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। मतलब क्या क्या है, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। अब ये सार्वजनिक में भी क्या है, स्पेशल राजनीति। अब लिख सकते हो, नहीं समझे, नहीं समझे सुषमा, हम उर्दू तो नहीं बोलते हैं, कितना प्यार से बोलते। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है ना। तो ये राष्ट्रीय सेवा क्या क्या है, ठीक है। या तो तुम कला के क्षेत्र में है, या तो साहित्य में, कला जान रहे हो ना, ठीक है, विज्ञान जान रहे हो, ठीक है, सार्वजनिक सेवा जान रहे हो। सार्वजनिक सेवा मतलब हम इस गांव में जो है ना कुआं बना दिए, ठीक है ना, तो सार्वजनिक सेवा हो गया। तो सार्वजनिक सेवा में स्पेशल अब राजनीतिक व्यक्ति को भी क्या कर दिया है, शामिल कर लिया है। क्लियर है। और नेक्स्ट कौन है, खेल। खेल के लिए अब तक एकमात्र व्यक्ति है, किसको, सचिन तेंदुलकर को जो है राष्ट्र मतलब ये भारत रत्न मिला है। और सबसे युवा भी, बात समझ में आया, सबसे युवा भी सचिन तेंदुलकर। हाँ भी मान, कोई दिक्कत, अंतिम वाले में 5 व्यक्ति हम अलग देंगे बाबू, 5 व्यक्ति। ये पांचों मुखड़ा के बारे में जानकारी हमको देखना है, और खास करके ये व्यक्ति के बारे में बीपीएससी के लिए ज्यादा देखना है। बात समझ में आया, काहे तो ये व्यक्ति बिहार से, ठीक है ना। तो बीपीएससी में हम इसको निकालेंगे, एक बार ये क्या बने,
उप मुख्यमंत्री, 2 बार क्या बने, मुख्यमंत्री। इसका जन्म कहाँ हुआ, समस्तीपुर में हुआ। ऐसा काम क्या किया, है ना, इंग्लिश हटा दिया, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। आज उसी का नतीजा तो है। चलो नहीं बोलना चाहिए, अब याद है क्रमबद्ध कर। हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम जो मिला था ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक व्यक्ति थे चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, दोनों को 54 में ही मिला। और तीसरा व्यक्ति थे 54 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। ये 3 व्यक्ति का नाम लिखिएगा यहाँ। सी राजगोपालाचारी का पूरा नाम क्या बोले? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अच्छा, पहले यह पुरस्कार जो था बाबू मरणोपरांत व्यक्ति को नहीं दिया जाता था, जो मर गया है उस व्यक्ति को नहीं दिया जाता था। उसके बाद 1955 में मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। क्लियर? तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत रत्न में मरणोपरांत पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1955 से दिया। ठीक है, यहाँ होगा कहीं। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई अनेक कलमों के समान ये पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, यह प्रावधान 1955 में जोड़ा गया। तत्पश्चात है ना 14 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। अब यहाँ पे बदल देना, ठीक है, 14 नहीं, अभी 5 को जोड़ेंगे ना, 5 नहीं मरा हुआ है, 3 मरा हुआ है शायद। आडवाणी जी जिंदा है रे, हाँ यही खाली इसको छोड़ देना, कि 14 को छोड़ देना। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जल्दी जल्दी करो, अभी और बहुत चीज बोलना है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। नहीं नहीं, इसी बार से नया नियम हो गया कि अब अधिकतम 5 व्यक्ति को भी मिला है। तो ये मिला है, अब आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, लेकिन पहली बार ये रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मतलब ये भी खेल खत्म हो गया, अधिकतम 3 व्यक्ति के जगह। यदि आपको यही लाइन दे देगा कि अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? अभी के अनुसार गलत है। क्लियर है ना? तो अब ये के अनुसार में लोग पूछ रहे हैं कि अभी एग्जाम में जाएगा तो ऐसा स्टेटमेंट दे देगा तो तुम सही करके मत आना, ठीक है? यहाँ लिख लो ने कि मैया अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जाता है, तो यह लिख दो कि वर्तमान में यह बात असत्य है। वर्तमान में यह बात असत्य है। वर्तमान मतलब ब्रैकेट में दे दो 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया। क्लियर? हाँ, श्री राजगोपालाचारी लिख लिए, फिर लिख लीजिए वेंकटरमन जी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। ये तीनों को 1954 में मिला है, ठीक है? सेकेंड का ठीक 5 व्यक्ति हो गया। अब ये तुम्हारा हो गया बैक। कब का हो गया? बैक का। जितना भी प्रकार क्लियर है, श्रेणी क्लियर है, स्थापना वर्ष, अंतिम, कुल अलंकरण, ये 53 याद रखना। अलंकरण करता
और एक पीपल के पत्ते पर सूर्य का प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी में प्रथम अलंकृत तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन, चक्रवर्ती राजा कृष्ण क्या है श्री राजगोपालचारी, प्लस क्या है चंद्रशेखर। और अंतिम रूप से किसको मिलेगा? तो अंतिम रूप से मिलेगा 5 व्यक्ति को। ये कब मिला? तो 2024 में। अब देखो भारत का सबसे बड़ा रत्न, यहां ध्यान दो बाबू, ठीक है, ये तुमको मिलाने के लिए दे देता है प्रश्न कि किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, किस व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिला है। तो ये वाला देखो, पहला कौन है? श्री राजगोपालचारी, चक्रवर्ती, चंद्रशेखर, ये तीनों 54 है। तो कोई एक व्यक्ति को हम क्यों काउंट करेंगे? तो पहला हमारा 3 व्यक्ति हो गया। नेक्स्ट 55 में हमको किसको मिला है? 3 व्यक्ति को मिला है, ठीक है। कौन कौन है? तो भगवान दास है, भोज कुंडम विश्वेश्वरैया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू है। एक बार नाम यदि तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो वहां पे देखो हम क्या बोल रहे हैं, वर्तमान समय में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, किनको भारत रत्न नहीं मिला है, किनको भारत रत्न मिला है, 4 ऑप्शन देगा, नीचे कूट देगा, उस समय माथा दर्द करेगा। समझ में आया? उस समय क्या करेगा? माथा दर्द करेगा। जय मैया, इस तरीके से तो हम पढ़े ही नहीं। तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ ये 5 को याद कर लो, ठीक है। उसका उद्देश्य है कि पूरा एकदम अप टू डेट रहो। क्लियर? अब यहाँ पे तो 3 हो गया। नेक्स्ट 57 में कितना आदमी को? 1। किसको? गोविंद बल्लभ पंत को। 58 में धोरो केशव कर्वे, है ना। 61 में है ना विधान चंद्र राय, 61 में पुरुषोत्तम दास टंडन, 62 में राजेंद्र प्रसाद, 63 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 63 में पांडुरंग मोहम्मद काने, 66 में लाल बहादुर शास्त्री, 71 में इंदिरा गांधी, बड़ा गिरी वेंकट गिरी, है ना। 75 में के कामराज, मदर टेरेसा, विनोबा भावे, अब्दुल गफ्फार खान, एमजीआर, BR अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, अब्दुल कलाम आजाद, JRD टाटा, सत्यजीत रे, अब्दुल कलाम, गुलजारीलाल नंदा, अरुणा आसफ अली, MS सुब्बालक्ष्मी, है ना, C सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, अमर सेन, गोपीनाथ बारदोलोई, लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान, भीम जोशी, CNR राव, सचिन तेंदुलकर, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। 14, ठीक है। फिर कौन है? नहीं, और है 2 आदमी, ठीक है। लिख लो 2 आदमी का यहाँ अलग लिख लो बाबू। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लिखो प्रणब मुखर्जी, यहाँ आगे लिखो प्रणब मुखर्जी, है ना। कब? है ना 2018। प्रणब मुखर्जी लिखे। फिर लिखिए भूपेन हजारिका, हाँ भूपेन हजारिका, ठीक। उसी में 18 में 3 को मिला था, ठीक। नेक्स्ट नानाजी देशमुख, नानाजी बोले तो ये तीनों एक साथ, उसके बाद 2024 में, ठीक है। नहीं एक भी आदमी को मिला है, लेकिन अधिकतम 3 लोगों का प्रावधान था, ठीक है। और नानाजी देशमुख, क्लियर। चलो लास्ट 2024 में ये 5 व्यक्ति को, ठीक है। PV नरसिम्हा, पहले MS स्वामीनाथन, देख लो चित्र, MS स्वामीनाथन। दूसरा PV नरसिम्हा राव, देख लो, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी, देख लो, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर, देख लो, और चौधरी चरण सिंह, देख लो। ये 5 को 2024 में,
ठीक है। तो कोई जिंदा है? हाँ ये बाबू आडवाणी जी हैं। मरने के बाद उनकी फैमिली को दिया जाता है, तो ये लोग का कार्य क्या है? अब इसके बारे में अभी डिटेल देखना है, ये डिटेल हम नहीं तुम देखोगे, तुमको पता है ना, तो कुछ कम तुम भी करो। क्लियर है? अब बोलो बाबू, यहाँ ध्यान दो, ए भैया लोग इधर ध्यान दो, ठीक है। अब तुमको अभी तक तुम्हारा जो है ये कंटिन्यू हुआ कि इतना आदमी को मिला है। अब तुमको जो व्यक्ति इस साल एग्जाम देगा, कब 17th बीपीएससी या यूपीएससी, ठीक है ना, तो इस पे थोड़ा सा फोकस रहना। जैसे एमएस स्वामीनाथन का जन्म, ठीक है, इस क्या काम कर रहा था, तो एमएस स्वामीनाथन को किसका जनक कहा जाता है? को खोजना कि इसको किसके कारण दिया गया, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आपके प्रधानमंत्री रहे हैं, कैसे कैसे प्रधानमंत्री बने हैं, थोड़ा डिटेल इसको पढ़िए। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में जानिए, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानिए, और चौधरी चरण सिंह के बारे में जानिए। ये आपका पांचों यूपीएससी लेवल का आपको जानकारी रखना है। और इसके बारे में कुछ विशेष, इधर इसके बारे में कुछ विशेष किसके लिए? बीपीएससी के। समझ में आया? तो इसका डिटेल निकाल लोगे, हाँ, पूरा एकदम खंगाल दो। जब ये कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना, तो इनके रिलेशन में जो है गया था, है ना, तो पैरवी कर दीजिए, ठीक है। ये इतने ईमानदार थे कि बोले कि एकदम 50 रुपया दे रहे हैं, अपना ये जाति के नाई थे, जाति के क्या थे? नाई थे। बोले कि अस्तूरा सब उठाओ और जाकर के सैलून खोलो और हमसे पैरवी का उम्मीद मत करो। तो ईमानदारी का मिसाल सब देता है। तो ये सिर्फ पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ हो सकता है इंटरव्यू में ही जाओ तो पूछ दे, तो थोड़ा डिटेल इसके बारे में। समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर, ठीक है ना, बिहार तो जान रही है, बिहार के समस्तीपुर। कब बने थे ये? वही तो काम खोज लेना है तुझे। हाँ, तो इसके बारे में पांचों का जो है, जो काम करेगा उसका मेहनत जारी रहेगा, जो काम नहीं करेगा एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, घर में जा करके अगरबत्ती दिखा। क्लियर है? लिखाने का तो हम बहुत चीज लिखा सकते हैं। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही। एक बार रिकॉल कर लो, है ना, रिकॉल नंबर 1 सुन लो। जितना भी पुरस्कार सम्मान है, पढ़ने का मेरा तरीका यही रहेगा, किसी को भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम के लिए रहेंगे, चाहे 2024 दो, चाहे 24 रहे, 25 रहे, 30 रहे, 50 रहे, किसी साल दो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यही पुरस्कार है। तो पहला पुरस्कार कौन? नागरिक सम्मान। नागरिक सम्मान में 2, तीसरा दूसरा सैन्य पुरस्कार। सैन्य पुरस्कार में 3 + 3 6, और ये 5 तरीके से दिया जाएगा। नेक्स्ट कौन है? नेतृत्व। फिर कौन है? साहित्य। साहित्य में कितना? 6। विशेष पुरस्कार, विशेष के बाद खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार में भी 4, है ना, पुलिस पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, इतना पुरस्कार हुआ, ठीक है। फिल्म के लिए सबसे अच्छा कौन सा? दादा साहेब, और वर्ल्ड लेवल पे ऑस्कर अवार्ड, ठीक। अच्छा, यदि आपसे गलत ये पूछ दे कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। पत्रकारिता से है? हाँ सर। अच्छा, गणित से कौन है? पुरस्कार गणित से है। ठीक है, तो ये देख लेना, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हम भारत रत्न देख रहे हैं नहीं, हम कोई भी पुरस्कार देख रहे हैं, तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। कब से, क्यों, किस क्षेत्र में, अब तक कितने लोगों को, वर्तमान कौन, विशेष जानकारी और सामान्य जानकारी, ठीक है। विशेष जानकारी मतलब जिस व्यक्ति को मिला है उसके बारे में हमको विशेष जानकारी। बात समझ में आया है सिमरन? ठीक, कोई दिक्कत? तो इसी लेवल में हमको पढ़ना है, तो हमारा सब खेल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारत रत्न की बात करते हैं तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवा में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा में राजनीति और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, दिया गया, स्टार्ट किया गया। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का बात जब प्रावधान नहीं था, लेकिन यह प्रावधान 1955 से हट गया। तत्पश्चात 14 व्यक्तियों को यह मरणोपरांत दिया गया है। इस चीज को एक बार देख लेना, ठीक है ना। यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है, जो कि गलत है। एक साथ में अब 5 व्यक्ति को दिया जा सकता है और इसका जीता जागता उदाहरण 2024 है। क्लियर है? ये नागरिक सम्मान 54-24 अभी तक कितने लोगों को मिला है? 53। अभी तक कितने लोगों को? बीपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक कितने लोगों को, है ना, भारत रत्न मिला है? 51, 52, 53, 54, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या? 53। कोई दिक्कत है ना? उस समय एकदम टेंशन नहीं करना। चले आगे। अलंकरण करता कौन? भारत सरकार। क्या है? तो पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि और उसके नीचे देवनागरी में क्या लिखा रहेगा? भारत रत्न। क्लियर? चलो, प्रथम अलंकृत कौन कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन, सी राजगोपालचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमन। और अंतिम रूप से 2024 में 5 व्यक्ति को मिला। और 5 व्यक्ति कौन है? तो यही 5 महाशय है, ठीक है ना? कौन है? एम एस स्वामीनाथन, टीवी नरसिम्हा, लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। क्लियर? बोलो बाबू। ठीक है। इस तरीके से आपका जो है पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए। अब सपोज करो कि हम तुमको यहाँ पे दे देते हैं क्या चीज? दूसरा पुरस्कार दे देते हैं होमवर्क, ठीक है। तब यहाँ पे तुम क्या करना बाबू? अप टू डेट नया आदमी का नाम जोड़ लेना कि इस बार किसको मिला है, नहीं मिला है। अब पढ़ने का तरीका सेम वही, ठीक है ना। तो ये हम बेसिक तथ्य इसमें दे दिए हैं, नया करेंट वाला को वहां जोड़ देना। क्लियर है? तो पुरस्कार सम्मान 20 पेज में खत्म। बोलो, ठीक है। एक क्वेश्चन तुमको इससे रहेगा कि रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सुनो, कल तुम्हारा छुट्टी, मंडे को राष्ट्र, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ट्यूसडे को हम लेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब ये तुम्हारा जो है क्लास का शेड्यूल, ट्यूसडे को मतलब राष्ट्र क्लास, सोमवार को राष्ट्र का क्लास, मंगलवार को जो है दोनों का क्लास हो सकता है। या तो राजेश सर का होगा या तो मेरा ही होगा, या तो दोनों का होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलो किसी बच्चा बच्ची को। तो आज के लिए धन्यवाद करें, ठीक है। थैंक यू। पेन गिरा।